कक्षा 12 प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को संस्कृत खंड में प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम अर्थात भोज की उदारता नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोऽपि निवेशो विद्वान् द्वारिवर्तन्ते इति। राजा प्रवेश्य इति प्राह तथा प्रविष्टः सः कवि भोजमावलोक्य अद्य मे दरिद्रनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाशुनि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किं रोदसी इति। ततः कविराह राजन् आकर्ण्य मदगृहस्थ स्थितम्। एक बार राजा भोज के द्वारपाल ने आकर के कहा, तथा कदाचित द्वारपालमागत। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर के महाराज भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, देव हे देव कोविन अवशेषो विद्वानी द्वारिवर्तन्ते। द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारिवर्तन्ते। द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लिंगोटी है। इति प्राह राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा सह कवि भोजम अवलोक्य, तब उस कवि ने भोज को देखकर, सह कवि भोजम अवलोक्य, तब उस कवि ने भोज को देखकर अद्य मैं दरिद्र नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश करो, अर्थात आज मेरी दरिद्रता को दूर करो। और राजा को जब देखा तो कहा आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से हर्षाशुनि मुमोच, वह प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तमा आलोक प्राह, तब राजा उसे देख करके कहा, कवे किम रोदसी, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण मद गृहस्थ स्थितम, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लज्जानुचयी पथि वचन आक्रमण गृहिणी शिशो कर्णात् यत्नात् सु प्रहृतवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशा अश्रु बहुले। जब इस प्रकार से राजा ने कहा तब उस कवि ने कहा, मेरी गृहस्थी के स्थिति को सुनो। अये लज्जानुचयी, अये लज्जानुचयी अर्थात मार्ग में ऊंचे स्वर से पति वचनामकरण गृहिणी, मार्ग में एक खील अर्थात लावा बेचते हुए एक व्यक्ति जा रहा था, उसकी आवाज को सुन करके, मार्ग में खील को बेचते हुए खील लो अर्थात धान का लावा लो, इस प्रकार की आवाज लगाता हुआ मार्ग में जाता हुआ ऊंचे स्वर में बोलता हुआ, उस स्वर को सुन करके वचनामकरण गृहिणी, मेरी वह गृहिणी ने शीशो कर्णो यत्नात्, बच्चों के कान को, जब उसने यह सुना कि बाहर से आवाज आएगी तो बच्चे उसके लिए परेशान होंगे, मांगेंगे, तो उसने अपने बच्चों को राजा को सुना रहा हुआ कब कि मेरे घर की स्थिति क्या है, कि जिस समय धान का लावा बेचते हुए एक व्यक्ति जा रहा था और उसकी आवाज मेरे दीनवदना पत्नी के कान में पड़ी, तो उसने अपने बच्चों के दोनों कानों को
सावधानी पूर्वक बंद कर दिया। शिशो कर्णात सुपतिवती दीनवदना, वह दीनवदन वाली मेरी स्त्री ने अपने पुत्रों के दोनों कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया। मयो क्षीण पायतम दिशा सुवले, और कान को क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसकी आवाज को सुनेंगे बच्चे तो उसको मांगेंगे, और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को धान का लावा ला करके दे दूं। ऐसी स्थिति में हे राजा, मयो छीण पाए, मेरे पास कोई उसका उपाय नहीं था। यदम दृशा अशुबले, मुझ दलिद्र पर जो अशुपूर्ण दृष्टि डाली, तदन्न शैलम में तमसी पुनरुद्धत मुचितः, वह मेरे हृदय में, तदम शैलम, वह काटा जो मेरे हृदय में सूल की तरह गढ़ गया, तमसी पुनर्मुदिता, अर्थात अब उसे निकालने में आप ही समर्थवान हैं, मैं उसमें कोई भी उपाय मेरे पास नहीं है। अर्थात मेरे घर की स्थिति इस प्रकार से हो गई है। राजा शिव शिव इति उदीर्यन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं तद गृहिणीं खिन्नां वर्तते अन्यदा भोजं श्री महेश्वर नमत शिवालयं गच्छते ततः कोपि ब्राह्मण राजान शिव सान्निध्यो प्राह देव। इस प्रकार से राजा शिव 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 कहते हुए उदीर्यं प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा, उन्होंने प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यं दत्त्वा, लाख मुद्राएं दे करके, त्वरितं गच्छ गेहं, राजा ने कहा, त्वद्गृहिणीं खिन्नां वर्तते, त्वरित गच्छं गृह, तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। त्वद्गृहिणीं खिन्नां वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा, तब राजा भोज अगले दिन ही महेश्वरम नमतु, श्री महेश्वर भगवान शिव को नमन करने के लिए शिवालयम गच्छत, शिवालय में गए। ततः कोपि ब्राह्मण, तब वहाँ शिव के समीप किसी ब्राह्मण ने कहा, राजाम शिव सान्निध्यो प्राह देव, राजा के समीप जा करके कहा, हे देव। अर्ध दानवैरिणः गिरिजा आप्रह अर्ध शिवस्य हतं देवथं जगति तले पुरः भावे समुनित्रति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपम क्षमातलम सर्वज्ञस अधीश्वरम त्वं गतम त्वाम माम तुम वृक्षाटनम। तब उस राजा के समीप उस ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, अर्ध दानवैरिणाम, शिव का आधा भाग, दानव वैरिणाम, दानव वैरी, गिरिजाम अर्ध शिवाहतम, शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने, शिवस्य हतम, विष्णु ने, तथा अर्ध भाग पार्वती ने हर लिया है। देवेत जगति तले पुरा भावे समुल्लित, हे देव, इस प्रकार से भूतल पर अर्थात पृथ्वी पर शिव की कमी होने से गंगा सागर अंबरम, गंगा सागर में, शशिकला अर्थात चंद्रमा, चंद्रकला आकाश में, नागाधिपा क्षमातलम, और शेषनाग अर्थात नागराज शेषनाग भूतल में, समातलम अर्थात समा गए, सर्वज्ञ अधीश्वरम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, सर्वज्ञ अधीश्वरम, सर्वज्ञता और अधीश्वरा, ताम मम वृक्षाटनम, आप में तथा वृक्षाटन मुझ में आ गया है, अर्थात आप दानी हो गए और मेरा काम भिक्षा मांगने का हो गया है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने
कहा। तब राजा भोज ने राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। तब राजा भोज ने उस समय सखे तौमपि प्रभात वर्णयमिति, तब राजा भोज ने उसे पुनः इस वाक्य पर फिर 1.25 लाख दे दिए। इस प्रकार से ये आपका आधा भाग पूरा हुआ, आधा भाग पुनः आप लोगों को कल बताया जाएगा।